बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल यू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है। 1 दर्जन जदयू के बड़े नेता छोड़कर चले गए जदयू और बीजेपी में शामिल हो गए। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम करें। भाजपा और जदयू के बीच बढ़ रही नजदीकियां फिर दूरी में बदलने लगी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान के बाद भाजपा के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी अब जदयू को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखना शुरू कर चुके हैं। पहले आपको सुनाते हैं सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है। कहा है कि बीजेपी के लोगों के साथ तो हमारा संबंध। देखिए, जो उनका बयान है उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल यू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज़्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डराते हैं। तो रह कर वो इस प्रकार का बयान देकर राजद और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है। तो अब नीतीश कुमार में बचा क्या है? उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता है जिसमें ताकत होती है। तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा और पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए, तो उनके साथ हम क्यों समझौता करेंगे? समझौता तो ताकतवर से किया जाता है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बुरी तरह से हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट आया। पिछले 1 साल में RCP सिंह छोड़कर चले गए, जीतन राम मांझी छोड़कर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए। 1 दर्जन जदयू के बड़े नेता छोड़कर चले गए जदयू और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। हम अपने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम करें। ललन सिंह ने कहा है कि 2000। तो आपने सुना, भाजपा के बड़े नेता हैं, बिहार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे वक्त तक। बिहार में सुशील मोदी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता है कि जदयू के साथ भाजपा का गठबंधन हो। तमाम तरह की जो भी संभावनाएं थी कब के समाप्त हो चुकी है और नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बहुत पहले ही बंद हो चुके हैं। जिस तरह की अटकलबाजियां कल से बिहार की राजनीति को लेकर लगाई जा रही थी, उसके बाद से राजद की धड़कनें बढ़ी हुई थी। नीतीश कुमार पूर्व में भी इसी तरह के बयान भाजपा के लिए देकर फिर भाजपा के साथ जा चुके थे। नीतीश कुमार को लेकर न भाजपा और न राजद किसी में ये विश्वास नहीं कि नीतीश कब पलटी मारेंगे। लेकिन कल के बयान के बाद से यह माना जा रहा था कि नीतीश भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तलाश चुके हैं। लेकिन ललन सिंह के बयान और उसके बाद सुशील मोदी के बयान के बाद इस बात को भली भांति समझा जा सकता है कि परिस्थितियां जस की तस है और राजनीति में अपने गठबंधन के दलों पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार ने वो बयान दिया था, जिसको लेकर पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में तमाम तरह की उठापटक चल रही थी। लेकिन अब सुशील मोदी के बयान के बाद इन तमाम अटकलों पर भी विराम लग गया कि भाजपा भी नीतीश को लेकर कोई ज्यादा उत्साहित नहीं है और ना ही अपने एनडीए गठबंधन में वापस जदयू को शामिल करने को लेकर भाजपा उत्साहित है। बिहार की तमाम इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।